सीएम फ्लाइंग ने पकड़ा है यह ट्रक जिसमें लगभग 600 कट्टे यूरिया हैं। क्रिप्को कंपनी का यह यूरिया खाद था जो उत्तर प्रदेश से लाया गया था। प्लाईवुड फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होना था। बिलों की जांच हो रही है। पता लगा है कि बिल भी फर्जी हैं। नकली बिल बनाकर किसी तरीके से यह यूपी से हरियाणा लाया जा रहा था। वास्तव में यह बड़ा खेल है। किसानों की सब्सिडी वाला यूरिया जो है वो प्लाईवुड फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है, लंबे समय से हो रहा है। अक्सर ऐसी सूचनाएं आती हैं कि यूरिया पकड़ा गया और बाद में पता चलता है कि वह यूरिया किसानों की सब्सिडी वाला था। यह खेल इसलिए चलता है क्योंकि टेक्निकल ग्रेड यूरिया जो प्लाईवुड फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है उसकी एक बैग की कीमत लगभग 2000 रुपये है, जबकि जो किसानों की सब्सिडी वाला यूरिया है वो 266-67 रुपये प्रति बैग मिलता है। इसमें जो भारी अंतर है इसी का फ़ायदा उठाते हैं दलाल, सक्रिय हो जाते हैं। किसी तरीके यह मिली भगत करके यूरिया ले लेते हैं और प्लाईवुड फैक्ट्रियों में दे देते हैं। कुछ मुनाफा प्लाईवुड फैक्ट्री वाले ले लेते हैं, कुछ दलाल ले लेते हैं और कुछ अधिकारियों या जो इसमें मिली भगत वाले लोग हैं उनमें चला जाता है। वास्तव में यह खेल बड़े लंबे समय से चल रहा है और इसको लेकर बार बार सूचनाएं आती हैं। कभी केंद्र सरकार की टीम आती है, छापेमारी करती है, कभी हरियाणा सरकार की टीम आती है, छापेमारी करती है। अक्सर यूरिया का अभाव हो जाता है, वो भी शायद इसीलिए क्योंकि जो यूरिया किसानों को मिलना चाहिए वो यूरिया चला जाता है प्लाईवुड फैक्ट्रियों में। यह मामला लंबे समय से चल रहा है लेकिन इसमें कभी ब्रेक लगी नहीं। कम ज़रूर होता है मामला लेकिन उसके बाद फिर से यह लगातार चलता है। अभी 2 दिन पहले एक ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी गई थी जिसमें लगभग 100 कट्टे यूरिया के बरामद हुए थे। वो भी उत्तर प्रदेश से लाया जा रहा था, हरियाणा में सप्लाई होना था और ये यूरिया भी उत्तर प्रदेश से लाकर हरियाणा में प्लाईवुड फैक्ट्रियों में सप्लाई होना है। यमुनानगर में लगभग 500 प्लाईवुड फैक्ट्रियां हैं जहां यूरिया इस्तेमाल होता है। पिछले दिनों कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर आदित्य डवास ने भी ये जानकारी दी थी कि जो सैंपल लिए गए थे उसमें जो यूरिया पाया गया वो किसानों की सब्सिडी वाला यूरिया था। उसमें कुछ फैक्ट्री मालिकों को नोटिस दिए गए हैं, कुछ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जांच जारी है और यह खेल भी लगातार जारी है जिसमें बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। अभी जो ताज़ा मामला है उसमें पुलिस का जो रवैया है वो भी संदिग्ध माना जा रहा है। जो आप ट्रक चालक देख रहे हैं इसने खुलासा किया है कि इस ट्रक को सदर थाना में ले जाया गया था और वहाँ उसे 2 से ढाई घंटे ट्रक को खड़ा रखा गया। उसके बाद जो इस यूरिया का मालिक था उसके आगे गाड़ी में चल रहा था, उसने कोई बात की थाना के अधिकारियों से और उसके बाद ट्रक को जाने दिया गया। वो बात क्या हुई, किस तरह का गिव एंड टेक हुआ, यह जांच का विषय है। पुलिस अधिकारी भी मान रहे हैं कि ड्राइवर ने यह बात कही है, कैमरे के सामने कही है। अभी आपको अगली इसमें कुछ समय में सुनाएंगे वो बाइट के ड्राइवर ने क्या कहा, सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों ने क्या कहा। मामला संदिग्ध है और आप जानने की कोशिश कीजिए हमारे साथ कि इसके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं और किस तरह से यह खेल खेला जाता है। सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि ड्राइवर ने कुछ बोला है और उस सारे मामले की पुलिस जांच करेगी। वो मामला पुलिस के अधिकार क्षेत्र का है। ट्रक वहां खड़ा रहा, क्यों खड़ा रहा, कितनी देर खड़ा रहा, उसके बाद उसे जाने दिया गया, क्यों जाने दिया गया, क्या सारी चीज़ें जांच की गई या नहीं की गई। सुनिए आगे क्या होता है और जानने की कोशिश कीजिए। चलो जसपाल आ जाओ। आपने तो ध्यान नहीं लगाया, कहीं भी नहीं लगाया मैंने जी आप पैसा के लिया
मेरठ से तो यहाँ पे किस कहाँ लेके जानी थी यहाँ पता नहीं जी कहाँ जाती कार आगे आगे चल रही है। कार आगे आगे चल रही थी हाँ किसकी कार थी जिसका माल है उसकी कार थी ये। पहले पकड़ी थी ये गाड़ी? पहले थाने में पकड़ी गई थी, किसने पकड़ी थी? पुलिस वालों ने पकड़ी फिर है। वहाँ से कैसे छोड़ी? पता नहीं जी उनकी बात हुई आपस में। वही मालिक की बात हुई थी उनके हाँ साथ? उनकी है। उसके बाद तुम्हारा उनके दलाल थे या जो भी थे मुझे नहीं उनकी कोई गाड़ी का नंबर जिसके पता। आगे नहीं जी नंबर याद ना मुझे। कौन सी गाड़ी थी वो जो आगे चल रही थी? वो थी सुरमई कलर की थी, इनोवा दिखे थी ना कोई और सी। कौन से थाने ने पकड़ी थी गाड़ी? इससे 70 थाने ने। कितनी देर तक रही गाड़ी वहाँ पे? कोई ऐसी करीब 2-2.5 घंटे। उसके बाद छोड़ पता नहीं जी उनका क्या मामला हुआ क्या ना मुझे नहीं पता। चलता रहेगा और आगे निकल के मुझे हरा दिया। तो किसी फैक्ट्री में जाने की? पता नहीं जी दुकान पे जाती है फैक्ट्री में इतना नहीं पता। वो आगे चल रहा था कार लेकर। क्या नाम है आपका? फरीद नाम है मेरा। सर आज गुप्त सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर सीनियर अफसर वाला को बतला के अपनी टीम तैयार करके हमने गाड़ी को यूपी नंबर गाड़ी को जिसमें करीब 600 कट्टे मुताबिक ड्राइवर के बताने के अनुसार लोड हैं, जो ड्राइवर ने मौखिक रूप से बतलाया कि मेरठ से लेके आया था, जो अवैध है। कृषि विभाग मौके पर जांच कर रही है, आगे तफ्तीश जारी है। जैसा भी कोई सामने आएगा तो आपको बताया जाएगा। एक गाड़ी दिन में 2 बार पकड़ा जाना? अभी इस बारे में ना तफ्तीश जारी है, तफ्तीश का विषय है। तफ्तीश होने के बाद ही आपको इसके बारे में पूरा बताया। किस चीज़ की तफ्तीश की जा रही है? तफ्तीश किस चीज़ की है? नहीं वो उसकी सर डीएसपी साहब जांच कर रहे हैं। किस चीज़ की? अभी कहाँ से आई कैसे आई वो जांच का विषय है। लेकिन ड्राइवर के अनुसार हमारे द्वारा अग्रसेन चौक के पास ये मौके पे जो गाड़ी खड़ी है ये पकड़ी गई। लेकिन ड्राइवर के अनुसार बताया जा रहा है कि वो पहले भी एक थाने में 2 ड्राइवर से अभी तक मैंने कोई पूछताछ नहीं करी। ड्राइवर से पूछताछ डीएसपी साहब कर रहे हैं।